अगर ये एकता खंडित हुई तो इसके परिणाम सकारात्मक तो मैं नहीं समझता, मगर विभाजित होने का ये टाइम नहीं है। विभाजन को भारत वर्तमान झेल नहीं पाएगा। मनुवाद से आजादी, फिर दूसरा कहते भूरा बाल साफ करो। नहीं दादा, क्यों विद्वेषण और जहर फैलाने का काम करना। अगर हम ही हिंदू एकता से परे या इतर होकर कोई बात बोलेंगे, उसके परिणाम कभी सकारात्मक नहीं आ सकते, सार्थक नहीं आ सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हमारे देश में ऐसे कई साधु संत हैं, महात्मा हैं, जो हम सबको एक करने के लिए और जातियों में ना बंटने के लिए बाकायदा मुहिम चला रही हैं, अभियान चला रही हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात स्वामी दीपांकर से कराऊंगी, जो लगातार भिक्षा यात्रा निकाल रही हैं और भिक्षा में जानते हैं क्या मांग रही हैं कि हम सब एक रहें। 1170 दिन हो गए हैं इस यात्रा को चलते हुए, आगे भी यात्रा और चलेगी। आज कई मुद्दों पर उनसे बात होगी। कितना सफल देख रहे हैं वो इस यात्रा को, जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ स्वामी दीपांकर यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ यूजीसी के मुद्दे पर लोग बटे हुए दिख रहे हैं। कितनी सार्थक हो रही है ये यात्रा, उनको कितनी कामयाबी मिल रही है, और मौजूदा वक्त में जिस तरीके के हालात हैं देश में, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए स्वामी दीपांकर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। नमस्ते। मैं सबसे पहले तो शुरुआत भिक्षा यात्रा से ही करना चाहूंगी। हम कई बार इंटरव्यूज कर चुके हैं, मुझे याद है जब 700-800 दिन हुए थे उस वक्त भी आपकी मेरी बातचीत हुई थी। हमें याद अभी 1170 का आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये यात्रा आप कितनी सफल देख रहे हैं अब तक? मैं समझता हूं कि यात्रा ने अपने स्तर पर तो कीर्तिमान स्थापित किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। यात्रा ने तकरीबन 1,15,00,000 लोगों को संगठित करा, एक होने का संकल्प दिलाया, 6 राज्यों को कवर किया और 20,000 किलोमीटर की ये यात्रा हुई। ये यात्रा 1170 दिनों से निरंतर चल रही है। शहर शहर, गांव गांव, जिला जिला, कस्बा कस्बा, जहां तक पहुंचने की क्षमता परमात्मा दे रहा है वहां तक पहुंच रहे हैं। जहां तक परमात्मा प्रयास कर रहा है कि हम पहुंचे वहां तक, जहां तक उसकी कृपा है वहां तक पहुंच रहे हैं। मतलब हमारे मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। और समाज का भी वैसा ही रेस्पॉन्स रहा। समाज ने भी बढ़ चढ़कर सम्मिलित होने में अपनी आस्था दिखाई। और शायद मैं समझता हूं कि आज जरूरत भी ऐसी ही यात्राओं की है। अगर ऐसी यात्रा ना हो तो ये समझिए कि खंड खंड हो जाए समाज। और प्रयास होते ही हैं, चुनौतियां आती ही हैं। कभी अधिक धूप की भी चुनौती होती है, कभी बारिश की भी चुनौती होती है, और वर्तमान शीतलहर की भी चुनौती है। तो चुनौतियां आएंगी जाएंगी, मैं समझता हूं कि रुकना नहीं है। लेकिन स्वामी जी, अभी के जो हालात चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि धूप, बारिश, शीतलहर, ओलावृष्टि सब एक साथ है। अब इन सबको हटाकर आप तो एकजुटता का खैर मैसेज दे ही रहे हैं, लेकिन मसलन दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है। किसी ने कहा था कि राजनीति वो कैंची है जो काट देती है, और धर्म वो सुई धागा है जो सिल देता है। तो धर्म का काम ही जोड़ना है। वो धर्म ही क्या जो तोड़ दे, वो धर्म ही क्या जो तोड़ दे, बता करके कि आप नहीं मानते आप, या हमें फॉलो नहीं करते तो आप काफिर भी हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा काम जोड़ने का है, धर्म का काम जोड़ने का है। धर्म का काम बांटने का तो नहीं है। अगर धर्म ही बांट देगा तो जोड़ेगा कौन? धर्म ही अगर जो विद्वेषण पैदा कर देगा तो एक कौन करेगा? और मुझे लगता है कि मैंने इस समाज का खाया है, इस समाज का खा रहा हूँ। इन्हीं के दिए वस्त्र पहन रहा हूँ, इन्हीं के दिए कार में चल रहा हूँ, इन्हीं के दिए दूरभाष यंत्र से वार्ता कर रहा हूँ। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने समाज को संगठित रखूं, क्योंकि मेरा ही समाज है जो जातियों में बटा है। बाकी तो मैंने बटे हुए लोग नहीं देखे। तो मुझे लगता है अपनी तरफ से अपने कर्तव्य का निर्वाह 16 आना करना चाहिए प्राजी। बाकी तो महादेव जाने, जो होगा सो अच्छा ही होगा। लेकिन हमने बचपन से कहावत पढ़ी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और आपके साथ बहुत सारे लोग संगठित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ही की तरह जो और लोग हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वो यूजीसी पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं?
आपने अपना पक्ष रखा, मैं विस्तार से उस पर बात करूंगी, लेकिन आपने कहा कि समाज का दिया हुआ मैं खा रहा हूं, पहन रहा हूं, या दूरभाषी यंत्र से बात कर रहा हूं, बाकी भी तो कर रहे हैं, लेकिन वो चुप क्यों है? देखिए, उन पर तो वही चुप रहना या मौन रहना हर की अपनी सहमति है। जैसे मैं आपको नहीं बुलवा सकता, आप मुझे नहीं बुलवा सकते, तो हम किसी के लिए तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ये तो स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। मगर मुझे लगता था कि निसंदेह समाज को चिंता थी इस विषय की, समाज आज भी चिंतित है। और मैं समझता हूँ कि जो कानून समानता के लिए लाया गया हो, अगर उसी से असमानता का भय पैदा होने लगे तो विचार जरूरी है। मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोगों की एकता खंडित होने से बचानी होगी। अगर ये एकता खंडित हुई तो इसके परिणाम सकारात्मक तो मैं नहीं समझता। दूसरी एक बात कहना चाहता था, यह वक्त जातिवाद की विदाई का टाइम था। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। यह वक्त जातिवाद की विदाई का था। एकता के सूत्र में सभी पिरोए जाएं, और पिरोए जा रहे थे, और अद्भुत पिरोए जा रहे हैं। आज भी पिरोए जा रहे हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूं कि 1.5 लाख 2 लाख से ज्यादा हिंदू सम्मेलन पूरे भारत में हो रहे हैं, जिसमें संघ बढ़ चढ़ करके अपने आप को झोंके हुए है। और हर व्यक्ति जो राष्ट्र ऋषि के तौर पर समाज को एक करने का कार्य कर रहा है, स्वयं को झोंके हुए है। तो मैं समझता हूं कि ये वक्त तो जातिवाद की विदाई का टाइम था। 1170 दिनों से मैं स्वयं कर रहा हूं यात्रा, मगर विभाजित होने का ये टाइम नहीं है। विभाजन को भारत वर्तमान झेल नहीं पाएगा। मेरा विचार है कि विभाजन अब भारत नहीं झेल पाएगा। भाषा के आधार पर, पंथ के आधार पर, मत के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं। मुझे बुरा लगा ये सुनकर, जब अभी मैं 2-4 दिन पहले नाराज कोई स्लोगन सुन रहा था, मनुवाद से आजादी, फिर दूसरा कहते भूरा बाल साफ करो। नहीं दादा, क्यों विद्वेषण और जहर फैलाने का काम करना? हम लोग हमारा स्वर होना चाहिए कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हमारा कोई स्वर किसी को नीचा दिखाने के लिए और जहर उगलने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर हम ही हिंदू एकता से परे या इतर होकर कोई बात बोलेंगे, उसके परिणाम कभी सकारात्मक नहीं आ सकते, सार्थक नहीं आ सकते। लेकिन स्वामी जी, ये बात कब तक आम इंसान सोचेगा, जिसको लग रहा है कि उसके साथ भेदभाव होगा? जैसे कि SC ST OBC को लगा कि हमारे साथ भेदभाव होगा तो हमारे लिए नई गाइडलाइंस आ गई, वो खुश हो गए। सवर्ण समाज नाराज हो गया। नाराज होना जायज था, क्योंकि उनको लगा कि जनरल का बच्चा कैसे पढ़ेगा। अब उधर आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो अब दूसरे वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जो मैसेज दे रहे हैं, मुझे लगता है आम जनता मान लीजिए उसको समझ जाए और कहे कि ठीक है हम नहीं बटेंगे, लेकिन बांटने का काम तो किया जा रहा है ना। जातिवाद का जहर तो फिर से घोला जा रहा है। आपने कहा विदाई का टाइम था, फिर से जिंदा हो गया। मात्र मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से जिंदा हो गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा। ये मेरा मात्र कि एक जातिवाद की विदाई, ये टाइम तो जाति की विदाई का टाइम था, जातिवाद की विदाई का टाइम था। ये तो अच्छी बात थी ना। अच्छी बात नहीं, ये शायद मुझे लगता है शिरोधार्य रहने वाली बात है। इस बात को तो सर माथे लेना चाहिए कि इस समय तो एक होकर हर चुनौती का सामना करने का टाइम है, और हमें एक ही होने पर फोकस्ड करना ही चाहिए। नहीं फोकस्ड करेंगे तो ये सही नहीं है। हम लोगों को एक तो देखिए, आप भी पॉलिसीज नहीं बनाती, मैं भी नहीं बनाता। आप अपने कलम से सवाल पूछते हैं, अपने माइक से पूछते हैं। मैं अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। हम दोनों को प्रयास करना चाहिए, मगर एक करने का ही, जोड़ने का ही। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूं। मगर मैं मात्र एक छोटी सी बात जो कहना चाह रहा था, या जो बड़ी बात, या जो मुझे लगता है यक्ष प्रश्न है, वो यही है कि अगर वर्तमान जाति जीती तो भारत हार जाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय मात्र इतना है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऐसी एक जगह होती है जहां बच्चे मस्त होकर के रहते हैं, बिना भेदभाव पढ़ाई करते हैं, और मुझे लगता है कि वही उसकी खूबसूरती है, वही बनी रहने देनी चाहिए। और अगर कोई कानून है, अगर उसमें सबको समानता, आप भेदभाव कर सकती हैं, मैं कर सकता हूं, कानून कभी भेदभाव नहीं करता। अगर कानून में भेदभाव का कहीं लक्षण परिलक्षित हो रहा है तो उसमें पुनर्विचार जरूरी है।
बिना पुनर्विचार काम नहीं चलेगा। मतलब आपने बहुत अच्छी बात कही अगर कि मैं दीपू चंद्र दास के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे आज भी याद है मैंने आपसे कही थी कि एक हाथ में माचिस लें और उसको अपने हाथ के नीचे जलती हुई तिल्ली रखें। कितनी देर तक रख पाएंगे? 1 मिनट, मुझे लगता है 1 सेकंड, मिनट ज्यादा, 1 सेकंड में हाथ जलने लगेगा। अब सोचिए उसे वहां जीवित ही को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। तो अगर मैं दीपू चंद्र दास के लिए भी बोल रहा हूं तो मुझे अपने अन्य भाइयों के लिए भी बोलना ही होगा। मुझे लगता है कि जब मेरी नजरों में तो सब एक है ना, भाई है ना, परिवार है ना, तो कर्तव्य है कि आप कम से कम सही सलाह तो दे ही सकते हैं। और कोर्ट ने जब यह कहा तो मुझे लगा कि वर्तमान आवश्यकता जातिवाद की विदाई की है। उसके बाद कार्यक्रमों में, यात्राओं में, सम्मेलनों में मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। अगर लोग इस लेवल पर सम्मिलित हो रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि उसके बाद भी लोग चाहते हैं कि वो एक रहें, संगठित रहें। और मुझे पूरा विश्वास है इस पर पुनर्विचार भी होगा और ये ठीक भी होगा। मैं आज आपको कह रहा हूं। नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि कॉलेजेस में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ना, होती है। मुझे भी मेरा कॉलेज का दौर याद है। मुझे नहीं पता कि मेरा जो पूरा फ्रेंड सर्कल रहा होगा उसमें से कौन किस जाति का रहा होगा, आज भी मुझे सोचिए। बिल्कुल याद नहीं है। स्कूल के बच्चों को तो पता ही नहीं होता है, लेकिन अब जो पीढ़ी आगे बढ़ रही है वो तो सारी चीजों को देख रही है। हमें और लगता है कि मेरे को बस यही आपसे समझना है कि अभी मौजूदा दौर में चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि आप एकजुटता की अपनी बात कर रहे यात्रा हैं। को लेकर आप जिस मकसद से यात्रा कर रहे हैं सबको एकजुट देखिए, करने के लिए, थोड़ा और समाज में एक अलग ही कुछ फैल गया है। पर हमें लगता है कि ये जल्द ही सही हो जाएगा। आपको ऐसी उम्मीद है? हम उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है। लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। देखिए, ये उसका आकलन मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए। ये 10 सब देश के कर्णधारों को सोचने के, विचारने के, मैं समझता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण वही लोग हैं इस विषय पर, पॉलिसीज मेकर जो इस देश के हैं। मुझे लगता है कि इसे जितनी जल्दी हो सके दुरुस्त करना चाहिए ताकि समाज में समता, समानता, प्यार मोहब्बत बनी रहे। कम से कम नई उम्र के जो बच्चे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं ना जाति से ना जातिवाद से, हम उनको कहाँ ले जा कर के खड़ा कर दिए तो ये उचित नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर तो विचार करना चाहिए और जितनी शीघ्र होगा उतना अच्छा होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने इस तरह की टिप्पणी कर कर समता, समानता और सभी के अधिकारों का रक्षा करने का काम किया। ठीक है, एक सवाल यात्रा को लेकर समझना चाहूंगी कि मैं बार बार चुनौतियां इसलिए समझना चाह रही हूँ क्योंकि पहले अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। हमने देखा कि साधु संत ही आपस में बट गए थे। मुझे नहीं पता आपने उस वक्त क्या प्रतिक्रिया दी होगी, मैं वो भी लेना चाहूंगी। लेकिन ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? हमारा देश बहुत तेजी से आगे चल रहा है। आईएमएफ कह रहा है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम बहुत जल्द थर्ड उस पर आ जाएंगे, 3rd नंबर पर इकोनॉमी के हिसाब से। हम कहाँ फंसे हुए हैं? आईएमएफ क्या कह रहा है तो आप बता ही दिए। एनएमएफ कह रहा है एक रहो, एक रहो, संगठित रहो। क्योंकि मैं समझता हूं कि आज आप भले ही विभाजित हो जाएं या भले ही विभाजित रहें, एक जगह ऐसी भी है जहां आपको विभाजित होने का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्या अमृत मंडल को मिला या माणिक शाह को मिला, राणा बैरागी को मिला या दीपू चंद्र दास को मिला, पूर्व में जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला? किसको मिला डिस्काउंट? किसी को भी नहीं मिला। शुभम नरवाल को मिला, मिस्टर द्विवेदी को मिला, किसे मिला? आप ही बता दीजिए। नहीं मिलेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी चीज के बारे में व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करे, किसी के बारे में बोलना किसी का विरोध नहीं होता, ठीक है। मुझे लगता है पुनर्विचार आवश्यक है, इंसान को विचार करना चाहिए। और जिस चीज पे मुझे लगता है कि हमारा अधिकार है, कम से कम वो तो कम से कम एकता का बना रहे। अगर वही मुझे लगता है कि अगर जो टूट गया तो फिर अच्छा नहीं है, उसका संदेश भी अच्छा नहीं है। अच्छे लोगों में तो कम से कम संदेश अच्छा नहीं जाएगा। अभी मौजूदा वक्त में देश के सामने आपको कौन सी बड़ी चुनौतियां लगती हैं, या कोई ऐसी चीजें जो आपको लगता है हमें इससे फाइट करना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे छुआछूत से फाइट करना चाहिए था, ठीक है, जातिवाद से फाइट करना चाहिए था। तो आप कर ही रहे हैं। नहीं, मुझे यही सबसे बड़ी चुनौती लगती है। अगर आप एक हैं तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, अगर आप संगठित हैं तो आप अपराजय हैं। अगर आप एक हैं तो आप सुनामी के जैसे वेग हैं।
और अगर आप सिंगल हैं तो लकड़ी तो सिंगल टूट ही जाती है, और गट्ठड़ पहलवान से भी नहीं टूटेगा। तो जो चुनौतियां हैं वो यही हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि आप बट जाए, पर आप बटिए मत। मैं यही कहना चाहूंगा, मत बटिए। बहुत सी चुनौतियां आएंगी, मैंने पहले वक्तव्य में कहा, आएंगी जाएंगी। मेरे सामने पिछले 1170 दिनों में बहुत आई हैं और गई हैं, मगर ना मैंने अपना हौसला तोड़ा। मुझे आज भी लगता है कि यात्रा का पहला दिन है, और ना मैं अपने जो जुड़े लोग हैं, अपने से जुड़े लोग हैं, जो यात्रा से जुड़े लोग हैं, जो यात्रा को अपने से बढ़कर समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि विभाजित मत होइएगा। हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे ना, भाई के जैसे, तो शायद हो सकता है सकारात्मक हो। कोई ऐसे नारे नहीं लगाइए जिससे एक दूसरे में वैमनस्यता फैले। हाँ, कुछ जो मैं देखता हूं पक्ष विपक्ष के लोग जो इस तरीके के नारे लगाते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो अच्छे नहीं हैं, देश को तोड़ने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप नारे लगाएंगे, मगर दुनिया को पता लग रहा है कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि भारत एक हो। मुझे लगता है हमें एक होना। आखिरी सवाल आपकी यात्रा को लेकर, अब आगे का क्या प्लान है? कितने दिन ये यात्रा चलेगी? कहाँ कहाँ जाएगी अभी? जिस दिन, जैसे मैं देखता हूं कि मुस्लिम के यहाँ जन्मा बच्चा मुस्लिम होता है, और ईसाई के यहाँ जन्मा बच्चा ईसाई, जिस दिन हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा भी हिंदू होने लगेगा। वरना अभी मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जन्मा बच्चा जाट होता है, गुजर होता है, पंडित होता है, बनिया होता है, यादव होता है, प्रजापति होता है, सैनी होता है, दलित होता है, वाल्मीकि होता है। जिस दिन मेरे यहाँ भी जन्मा बच्चा हिंदू होगा, मैं उस दिन यात्रा बंद कर दूंगा। मुझे लगता है होना यही चाहिए। मैं एक सीधी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, बात को संपन्न करने से पहले, एक पागलपन दिमाग में होता है, जनून होता है, फितूर होता है। मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि हिंदू एक हो, बस। चुनौतियां 50 आएंगी जाएंगे, अगर आप एक हैं तो आप ताकतवर हैं। आप सोचिए ना कि एक मजहब एक है, तो समूचा विपक्ष और सियासत किस लेवल पर रहती है उनके सामने, ये मैं देख चुका हूं, पूरा देश देख चुका। आप संगठित नहीं हैं तो क्या हाल हो रहा है, और आप एक लंबे समय बाद संगठित होने की स्थिति में हैं, पुनः हैं। ठीक है, बीच में चुनौतियां आती जाती रहती है, मगर हाँ, मगर ये मैं कहता हूं कि सिया रात नाम नहीं लेती ढलने का। यही वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ये वक्त है हम लोगों के एक होने का, एक होकर हर चीज का प्रतिकार करने का। नहीं एक हुए तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कोई लाभ नहीं होगा। फिर कहूंगा, जाती जीती तो भारत हार जाएगा। चॉइस इज योर्स। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही विराम देती हूँ। इसे फिलहाल हमने समझने की कोशिश की कि सबसे बड़ी चुनौती तो इस वक्त यही है कि हम सब बटे हुए हैं, हमें बटना नहीं है। हालांकि 1170 दिन की भिक्षा यात्रा में स्वामी जी को जो समझ में आया वो ये कि उनके आसपास जो लोग आए या उनके कार्यक्रम में जो लोग आए, एटलीस्ट वो एक थे, एक होने की मंशा रखते हैं। और कितना आपने आंकड़ा बताया? 1 करोड़ समथिंग, 1 करोड़ 15 लाख के लगभग उतने लोगों को संगठित किया है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर चुनौतियां आएंगी जाएंगी, संगठित रहना है। इसी मैसेज के साथ खत्म करूंगी इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। बताइएगा जरूर आप क्या राय रखते हैं स्वामी जी की राय पर। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर देते चलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।